हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट के बारे में। कल से जब मार्केट ओपन होगा तो क्या सच में एक बारी फिर से बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है या फिर यहाँ पर कुछ रिकवरी के चांसेस बन रहे हैं। मैं इस वीडियो में आपको तीन चीज़ें जो है बताने वाला हूँ। एक तो जो सबसे बड़ी रिपोर्ट निकल कर आई है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फिर यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल की तरफ से बड़ा बयान निकल कर आया है, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर वर्ल्ड बैंक की तरफ से यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी पर एक बड़ा बयान आया है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग करेंगे एक पॉजिटिव नोट से। यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सिनेरियो क्रिएट किया है। इन्होंने भारत पर भरोसा जताया, कहा है कि ग्रोथ को लेकर बिल्कुल भी जो टेंशन है वो अभी नहीं है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि भारत में अगर आप देखते हो तो विदेश से भारत के लिए अच्छी खबर आई है। वर्ल्ड बैंक ने इंडियन इकोनॉमी पर भरोसा जताया है, दुनिया भर के निवेशकों को भारत में निवेश करने की सलाह भी दी है। बुधवार को एडवांटेज असम 2.0 व्यापार सम्मेलन में बोलते हुए वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर यहाँ पर उन्होंने कहा कि मामूली मंदी के बावजूद भारत का भविष्य उज्जवल है। हम देश की आर्थिक संभावनाओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। यानी कि यहाँ पर देखो, वर्ल्ड बैंक ने तो सीधा सीधा बोल दिया कि इस गिरावट की वजह से ऐसा नहीं है कि ओवरऑल ग्रोथ पर इम्पैक्ट पड़ जाएगा या कंट्री की हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी आप इजीली इंडिया में निवेश कर सकते हो। भारत की ग्रोथ को लेकर कोई भी चिंता नहीं है, ना ही इसका इम्पैक्ट इंडिया की ग्रोथ रेट पर पड़ने वाला है। इन्होंने कहा भारत की विकास दर के बारे में आगे बात करते हुए कि महज 1% के उतार चढ़ाव से इंडियन इकोनॉमी को लेकर विश्व बैंक का पॉजिटिव नज़रिया नहीं बदलेगा, क्योंकि भारत इस टाइम पर इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेहतरीन डेस्टिनेशन है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको यहाँ पर वर्ल्ड बैंक का क्या बयान निकल कर आया वो बता दिया, और जो कि एक पॉजिटिव चीज़ थी। अब बात करेंगे एक नेगेटिव चीज़ के बारे में। ये देखो, आपको पता ही होगा कि फ्राइडे के दिन जो मार्केट की क्लोजिंग हुई वो नेगेटिव ही हुई है। इसमें बहुत सारे स्टॉक्स आपको 6-7% तक की भी गिरावट दिखाते नजर आए, जिसमें IRFC जैसा स्टॉक भी आपको यहाँ पर नज़र आया। FPI पिछले साल अक्टूबर से लगातार बिकवाली कर रहे हैं। उन्होंने अब तक लगभग 2.13 लाख करोड़ रुपए के शेयर्स बेच दिए हैं। ट्रंप के टैरिफ प्लान से भी अगर आप देखोगे तो मार्केट में इम्पैक्ट पड़ा। ये हम सबको रीजंस तो ऑलरेडी पता है, लेकिन अब क्या हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। शेयर बाजार में जो तेज़ी है वो गिरावट है वो देखने को मिल रही है। ग्लोबल मार्केट से जो संकेत मिल रहे हैं उसकी वजह से निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो फ्राइडे के दिन काफ़ी बड़ी दिक्कत हो गई थी। हालांकि अभी बाजार के सामने एक 26 अरब डॉलर का एक और झटका सामने आएगा। अब ये 26 अरब डॉलर का झटका कौन सा है ये मैं आपको बताता हूँ। दरअसल बाजार में अगले 6 महीनों में 64 कंपनी के यानी कि 64 कंपनीज के बड़े शेयर्स धारकों पर लगा लॉक इन पीरियड ख़त्म हो जाएगा। यानी कि जो हाल ही में IPOs आए थे उन कंपनीज के भी लॉक इन यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे। और आप सभी को पता है जब लॉक इन ख़त्म होता है 90% चांसेस होते हैं कि उन स्टॉक्स में बड़ी गिरावट आए और उसकी वजह से ओवरऑल स्टॉक मार्केट पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर आने वाले 6 महीने में 64 कंपनीज के लॉक इन पीरियड ख़त्म होने वाले हैं। नुवामा के अनुसार यहाँ पर इन सभी शेयरों का जो मूल्य है वो है 26 अरब डॉलर। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो लॉक इन है 15 अप्रैल को ख़त्म हो रहा है। इसके अलावा डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज़, एजेक्स इंजीनियरिंग, क्वालिटी पावर, इन सब के भी जो लॉक इन हैं वो यहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं। उन सबको मिलाकर करीब 4 करोड़ शेयर का जो लॉक इन है वो ख़त्म हो जाएगा। इससे हमें पता चलता है कि आने वाले 6 महीने में भी दिक्कत है इन पर्टिकुलर स्टॉक के लिए तो डेफिनेटली नज़र आ रही हैं। तो 2 न्यूज़ तो हमने यहाँ पर कवर कर ली। अब बात करते हैं लास्ट न्यूज़ के बारे में, जो कि है शेयर बाजार में हाहाकार के बीच सरकार ने किसे दी चेतावनी,
मंत्री बोले ऐसे लोगों को अलग थलग करने की ज़रूरत है। यहाँ पर पीयूष गोयल की बात करी जा रही है। पीयूष गोयल के मुताबिक अगर आप यहाँ पर देखते हो तो लोगों को उन्होंने चेतावनी दिया, जिन्होंने छोटे निवेशकों को सही सलाह नहीं दिया, जिन्होंने स्पेशली पेनी स्टॉक्स का सजेशन दिया, जिन्होंने स्पेशली ऐसे स्टॉक का सजेशन दिया जहाँ पर आपको देखने को मिला कि बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी थी। अब जो सजेशन देना या ना देना वो बात अलग है, लेकिन हम लोग अपने चैनल के थ्रू आपको यही समझाते हुए आए हैं कि पूरा पोर्टफोलियो का आपको 80 से 90% एलोकेशन जो है वो क्वालिटी स्टॉक्स में होना चाहिए, ताकि जब मार्केट में ऐसा फॉल आता है तो आपका पोर्टफोलियो मार्केट के कंपैरिजन में कम गिरे। ऐसा ना हो कि मार्केट 10% करेक्ट हो रहा है, आपका पोर्टफोलियो 40-50% करेक्ट हो गया। और वो तभी होता है जब आपका पोर्टफोलियो का 80 to 95% एलोकेशन क्वालिटी स्टॉक्स में नहीं होता, पेनी स्टॉक्स की तरफ ज़्यादा होता है। बीते सप्ताह शेयर बाजार में हुई तेज बिकवाली के बाद यहाँ पर उद्योग मिनिस्टर ने भारतीय बाजारों में कुछ और सुधार हो सकता है, जिस वजह से घरेलू शेयर मार्केट में आगे और भी गिरावट हो सकती है। यानी कि यहाँ पर इनके मुताबिक आने वाले टाइम में अभी और गिरावट हो सकती है। उन्होंने कहा कि 19 को अनुपात निफ्टी का मूल्यांकन अच्छा और उचित बनता है। म्यूचुअल फंड उद्योग के निकास एमफी के कार्यक्रम में गोयल ने कहा कि निफ्टी के कुछ शेयरों में थोड़ी गिरावट हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर निफ्टी अभी भी अच्छे मूल्यांकन को ही दर्शा रहा है। तो ओवरऑल आप ये चीज़ तो समझ के चल सकते हो कि आने वाले टाइम में आपको गिरावट तो देखने को मिल सकती है, लेकिन मेन चीज़ आपको ये भी देखनी है कि केवल और केवल ऐसे स्टॉक्स ही अभी पकड़ने हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो को कम गिराएं। ठीक है, डाउन साइड आता है तो गिरते तो सारे स्टॉक है, ऐसा नहीं है कि गिर ही नहीं रहे, लेकिन हाँ उस टाइम पे आपको ये ज़रूर देखना होता है कि क्वालिटी स्टॉक्स हैं कि जब रिकवरी आएगी तो मेरा पोर्टफोलियो सबसे ज़्यादा रिकवर करे। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरा जो दूसरा चैनल है क्रिप्टो बेस, जहाँ पर मैं आपके सामने केवल क्रिप्टो की वीडियोस वहाँ पर लेकर आता हूँ, वो भी सब्सक्राइब जरूर कर लिया। चैनल का नाम है क्रिप्टो बेस, BASE। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जाके सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पे आपको क्रिप्टो के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी।